आसपास के माहौल का इंसान पर काफी असर पड़ता है। उस माहौल का एक बड़ा हिस्सा दूसरे इंसान ही होते हैं। एक कहावत है कि आप उन 5 लोगों का मिश्रण बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। जहां कई लोग दूसरों को सकारात्मक जीवन जीने की सीख दे जाते हैं, वहीं कुछ जीवन के लिए अपना गुस्सा, नाराजगी और अवसाद अपने आसपास छिड़कते चलते हैं। चलो बिना वक्त गमाए कहानी शुरू करते हैं। 35 साल का चंदन रांची की एक बड़ी कार डीलरशिप में सेल्समैन था। अक्सर खुद में कुड़ा सा रहने वाला, जैसे जिंदगी से जिंदगी की चुगली करने में लगा हो। उसकी शिकायतों का पिटारा कभी खत्म ही नहीं होता था। इस वजह से उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। गांव से दूर शहर में अकेले रहते हुए वह घोर अवसाद में पहुंच गया था। उसे लगता था कि दुनिया में कोई उसे समझता नहीं था। वैसे उसका ये सोचना गलत नहीं था। आखिर कम ही लोग लगातार एक जैसी नकारात्मकता झेल सकते हैं। इस बीच उसके पड़ोस में निजी स्कूल की शिक्षिका प्रीति आई। वह चंदन की तरह ही औरों से कुछ अलग थी। धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। नहीं, ये प्यार वाला पसंद करना नहीं था। दोनों इस हद तक नकारात्मक होकर अवसाद में डूब चुके थे कि उनकी शिकायती बातें कोई और समझ रहा है और पसंद कर रहा है। बस ये बात ही दोनों को कुछ तसल्ली देती थी। कहते हैं किसी का साथ इंसान को अवसाद की गर्त से निकालने के लिए काफी होता है, पर ये दोनों तो साथ ही दलदल में डूब रहे थे। ये भी किस्मत की बात थी कि इस सयानी दुनिया की आदत पड़ने के बाद भी दोनों ने अपने मन के उन दबे राजों को खोला, जिनको लोग पागलपन का नाम देकर बात तक करना नहीं चाहते। कुछ हफ्ते बीतने के बाद चंदन और प्रीति को अपने बीच कुछ प्यार जैसा महसूस तो हुआ, पर उसके ऊपर टूटे व्यक्तित्वों की इतनी परतें थी जिनके पार देख पाना असंभव था। धीरे धीरे बातों के विषय शिकायत, परेशानी से अलग होकर स्थायी हल पर आने लगे। दोनों आत्महत्या पर बातें करने लगे। यही तो इनके मन में था, हर झंझट से चुटकी में छुटकारा पाना। दोनों का प्यार बढ़ रहा था, लेकिन दोनों को ही खुद पर भरोसा नहीं था। कहीं उनका बावरा मन इस नॉवेल्टी से बोर होकर पुरानी रट न लगाने लगे। एक दिन दोनों आत्महत्या के तरीकों पर गहरा विमर्श करने लगे। प्लीज 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब। प्रीति ने चंदन से अनुरोध किया कि प्यार में घुली इस दोस्ती के नाते दोनों को साथ मरना चाहिए। चंदन प्रीति के बालों में हाथ फिराता हुआ बोला, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन मैं साधारण मौत नहीं चाहता। प्रीति ने दिलचस्पी भरी नजरों से कहा, मतलब यह असाधारण मौत कैसी होती है भला? चंदन, मतलब जिंदगी ढंग की न सही मौत तो जबरदस्त होनी चाहिए, ऐसे जैसे लोग मरते ना हो। क्या कहती हो? प्रीति, वाह, ठीक है, चलो कुछ जबरदस्त सोचते हैं। हाँ, मरने की बातें जो लोग गलती से करने पर भी भगवान से माफी मांगते हैं। इधर चंदन और प्रीति कितनी आसानी से कर रहे थे। घंटों बातें करने के बाद दोनों ने अपनी मौत का अलग तरीका चुना। अगले दिन चंदन डीलरशिप से बहाना बनाकर एक कार निकाल लाया। उसने अपनी गारंटी पर प्रीति को कुछ देर टेस्ट ड्राइव के लिए दूसरी कार दी। योजना ये थी कि सुनसान तालाब के बगल वाली सड़क के एक छोर से तेज रफ्तार कार में चंदन आएगा और कुछ दूर से प्रीति। दोनों इस गति से एक दूसरे से टकराएंगे कि मौके पर मौत पक्की। अगर कोई घायल होकर कुछ देर के लिए बच भी जाए तो इस वीरान इलाके में किसी के आने तक उसका भी मरना तय था। दोनों फोन पर जुड़े और साथ में अपनी अपनी कार चालू कर तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़े। डीलरशिप से निकली चमचमाती कारें अपनी किस्मत और चंदन प्रीति को कोस रही होंगी। आई लव यू टू। क्या इस इजहार में देर हो गई थी? क्या यही अंत था? जब कारें 200-250 मीटर की दूरी पर थी तो चंदन और प्रीति को बीच सड़क पर एक नवजात बच्ची पड़ी हुई दिखी। शायद इनकी तरह कोई और भी इस वीराने का फायदा उठा रहा था। इस बच्ची को खुद मारने के बजाय प्रकृति से हत्या। इतनी रफ्तार में फोन पर कुछ बोलने का समय नहीं बचा था। दोनों ने आंखों में बात की और टक्कर होने से कुछ मीटर पहले गाड़ियां मोड़ दी। जीवन का इतना समय केवल आत्महत्या और इस पल के बारे में सोचने वाले इतने करीब से कैसे चूक गए? शायद उस बच्ची में दोनों को जीने की वजह मिल गई थी। बच्ची को देखने के बाद के 2 सेकंड और आंखों से हुई बात ने चंदन और प्रीति की जीवन भर की उलझन सुलझा दी थी।
प्रीति की कार तालाब में जा गिरी, वहीं चंदन पेड़ से टकराने से बाल बाल बचा। घूमते दिमाग के साथ चंदन ने उतरकर उस बच्ची को कार में रखा और तालाब में छलांग लगा दी। चंदन किसी तरह प्रीति के पास पहुंचा, जो जीने के लिए डूबती कार की खिड़की को जोर जोर से मार रही थी। कितना अजीब है न कि कुछ सेकंड पहले वो मरने को तड़प रही थी और अब जीने के लिए पागल हुई जा रही थी। इस बात को भांपकर दोनों इस स्थिति में भी मुस्कुराने लगे। कार का शीशा टूटा और चंदन प्रीति को तालाब से सुरक्षित निकाल लाया। मौत की आंखों में झांककर और जीवन की डोर पकड़कर दोनों खुशी से कांप रहे थे। बच्ची भी हल्की नींद में मुस्कुरा रही थी, जैसे अपने नए माँ बाप की बेवकूफियों पर हंस रही हो। प्रीति और चंदन वापस उस जीवन, उन संघर्षों में एक नई उम्मीद के साथ वापस लौटे और अपने सकारात्मक नजरिए से जीवन को बेहतर बनाने लगे। अब जब भी वे परेशान होते तो अपनी बेटी का चेहरा देखकर सब भूल जाते। ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी जादू से जिंदगी में खुशियों की चाबी मिल गई थी, बस अब वे जिंदगी से बचते नहीं थे बल्कि उससे लड़ते थे। उस दिन चंदन और प्रीति ने उस बच्ची को नहीं बचाया था, उस बच्ची ने बस वहां मौजूद होकर उन दोनों की जान बचाई थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, सलाम, नमस्ते, सबा खैर, गुड बाय।